लड़की 10 साल तक सेना में रहने के बाद पहली बार घर लौटी। लेकिन घर आते ही उसने देखा कि उसकी मां छत पर बैठकर जान देने की कोशिश कर रही है। असल में उसके पिता छोटी बहन को लेकर जुए जैसी खतरनाक पत्थरबाजी गैम्बलिंग में गए थे। वहां वे सब कुछ हार गए और ऊपर से बाहर वालों के 1 करोड़ रुपए के कर्ज में फंस गए। अब दोनों को जुए के अड्डे पर बंधक बनाकर रखा गया था। लेकिन यह सब सुनकर लड़की बिल्कुल भी नहीं घबराई। उल्टा उसने कहा कि वह खुद उस जुए के अड्डे पर जाएगी और अपने पिता और बहन को वापस लेकर आएगी। दरअसल इतने सालों तक बाहर रहने के दौरान लड़की म्यांमार के एक गुप्त इलाके में रही थी, जहां पत्थरों और जेड पहचानने वाले 3 सबसे बड़े उस्ताद छिपकर रहते थे। लड़की उनकी इकलौती शिष्या थी और उसकी कला इतनी जबरदस्त थी कि उसके गुरु भी खुद को उससे कम मानते थे। चाहे पत्थर कितना भी मुश्किल क्यों न हो, वह एक नजर में पहचान लेती थी कि उसके अंदर कीमती जेड है या नहीं। इसके बाद लड़की अकेली ही उस जुए के अड्डे पर पहुंच गई, जहां उसके पिता को बंधक बनाया गया था। पिता उसे देखते ही घबरा गए और बोले कि वह अपनी बहन को लेकर तुरंत यहां से चली जाए, क्योंकि पत्थरों का यह खेल उसके बस की बात नहीं है। लेकिन लड़की ने आत्मविश्वास से कहा, मैं यहां आपका कर्ज चुकाने आई हूं। अड्डे का मालिक लड़की की बात सुनकर हंस पड़ा। उसे लगा इतनी कम उम्र की लड़की क्या ही कर लेगी। उसने तुरंत खेल शुरू करने का फैसला किया, लेकिन साथ ही शर्त भी बढ़ा दी। लड़की ने बिना डरे उसकी शर्त मान ली। मालिक ने मेज पर 5 पत्थर रखे और कहा कि इनमें सिर्फ एक पत्थर के अंदर जेड है। अगर लड़की सही पत्थर चुन लेती है तो उसके पिता का 1 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। पिता ने तुरंत बीच वाला पत्थर चुनने को कहा, क्योंकि उन्हें लगा उसी में जेड निकलने की संभावना सबसे ज्यादा है। आसपास खड़े लोग भी अलग अलग पत्थरों की सलाह देने लगे, लेकिन लड़की ने सबकी बात अनसुनी कर दी और सबसे बेकार दिखने वाला पत्थर उठा लिया। भीड़ तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगी। मालिक भी हंसते हुए बोला, मैंने इन पत्थरों को विशेषज्ञों से दिखवाया है। इनमें जेड है, लेकिन तुम्हारे चुने हुए पत्थर में बिल्कुल नहीं। यह तो पूरी तरह बेकार है। पर लड़की ने पूरे विश्वास से कहा, इस पत्थर से कम 50 लाख की जेड निकलेगी। उसकी बात सुनकर सब दंग रह गए। मालिक ने तुरंत पत्थर कटवाने का आदेश दिया और अगले ही पल पत्थर के अंदर से बेहद दुर्लभ और कीमती ग्लास टाइप जेड निकल आई। पूरा माहौल सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी साधारण दिखने वाली चट्टान में इतना कीमती खजाना छिपा हो सकता है। लड़की मुस्कुराकर बोली, शायद आज मेरी किस्मत अच्छी है। यह कहकर वह अपने पिता और बहन को लेकर जाने लगी, लेकिन तभी लालची मालिक ने उसे रोक लिया। उसने पहले की शर्त से मुकरते हुए कहा, इस जेड की कीमत ज्यादा से ज्यादा 50 लाख होगी, जबकि तुम्हारे पिता का कर्ज अभी भी 1 करोड़ है। बाकी के 50 लाख भी चुकाने होंगे। पिता तुरंत बोले कि बाकी पैसे वे मेहनत करके धीरे धीरे चुका देंगे, लेकिन लड़की ने उन्हें रोक दिया। असल में मालिक इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि लड़की दूसरी बार इतनी किस्मत वाली नहीं होगी। उसने लड़की से कहा कि वह एक और पत्थर चुन सकती है, लेकिन इस बार चालाकी करते हुए उसने नियम बदल दिए। लड़की जो भी पत्थर चुनेगी उसकी कीमत 10 गुना बताई जाएगी। लड़की समझ गई कि मालिक उसे फंसाना चाहता है। फिर भी उसने जानबूझकर एक और बेहद साधारण पत्थर उठा लिया। मालिक तुरंत मुस्कुराया और